हेलो क्लास 12th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके सभी शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं आज उनको मैं प्रोवाइड आपको कराने वाला हूं। ठीक है ना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। आइए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा, प्यार से बच्चों लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा था अबाउट द लैंग्वेज, यानी भाषा के विषय में उन्होंने क्या कहा था, एंड और इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके जो महत्व के विषय में क्या कहा था। क्लियर ना बेटा। अगर इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है अथवा और करके दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन है इस प्रकार है कि व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा था अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, या फ्रेंच भाषा के विषय में एम हैमल ने क्या कहा था। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का जो बता दिया बेटा, उसका आंसर है वो इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ बेटा, और लेके चलते बेटा आंसर की वो लेके चलते बेटा प्यारे से बच्चों। आंसर इस प्रकार है, एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा था दैट के फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा जो है सबसे सुंदर भाषा है, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर है, लैंग्वेज एंड भाषा, या फ्रेंच जो सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, यानी कहाँ पर, संसार में दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है। इट इज द क्लियरेस्ट, ये सबसे सुस्पष्ट है यानी स्पष्ट है, क्लियर है, एंड और द मोस्ट लॉजिकल, और कैसी है, सबसे तार्किक भाषा है। क्लियर ना बेटा, लॉजिकल मतलब तार्किक, और मोस्ट में सबसे तार्किक भाषा है। सो इसलिए दे मस्ट गार्ड इट एमंग देम। क्लियर ना बेटा, इसे ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाए बेटा प्यार से बच्चों, इसलिए उन्हें अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए। सो मतलब इसलिए उन्हें दे मस्ट गार्ड सुरक्षित रखना चाहिए, इट यानी इस भाषा को, एमंग देम अपने मध्य इसको सुरक्षित रखना चाहिए, एंड और नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, इसको कभी नहीं भुलाना चाहिए। ठीक है ना बेटा। आई होप समझता हूँ बेटा, पहला क्वेश्चन में आ गया हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन लेके चलते बेटा जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, प्यार से बच्चों आप धीमे धीमे पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है कि whom did एम हैमल ब्लेम, एम हैमल ने किसको दोषी ठहराया, ब्लेम मतलब किस पे दोष लगाया, किसको दोषी ठहराया, एम हैमल ने किसको दोषी ठहराया, फॉर द इग्नोरेंस, नज़रअंदाज करने के लिए, इन स्टडी पढ़ाई में, एंड वाई क्यों। कहने का मतलब यह है कि एम हैमल ने पढ़ाई में किसको नज़रअंदाज करने के लिए दोषी ठहराया, एंड वाई क्यों ठहराया। इसमें एक क्वेश्चन और दिया बेटा अथवा करके, मैं देखो ध्यान रखना, मैंने आंसर इसमें बहुत कम दिए हुए हैं और क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। केवल आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन का याद रखना कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर कौन सा। ठीक है बेटा। इसमें अथवा कर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो whom did एम हैमल ब्लेम, एम हैमल ने किसको दोषी ठहराया बेटा, सेम क्वेश्चन यहाँ तक, तो फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि एम हैमल ने किसको दोषी ठहराया, फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन, पूरी तरह से ध्यान न देने के लिए, प्रॉपर ध्यान न देने के लिए किसको दोषी ठहराया, टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की पढ़ाई के प्रति। ठीक है बेटा। तो आंसर लेके चलते बेटा इसका, फर्स्टली सबसे पहले फॉर द इग्नोरेंस, अनदेखा करने के लिए, इन स्टडी पढ़ाई में यानी अध्ययन में या पढ़ाई में अनदेखा करने के लिए, एम हैमल ब्लेम्ड, एम हैमल ने दोषी ठहराया, द स्टूडेंट्स छात्रों को दोषी ठहराया, बिकॉज क्योंकि उन्होंने, ये मतलब उन्होंने। अब आगे चलते बेटा थोड़ा सा स्क्रॉल करते क्वेश्चन को इस प्रकार से, दे डिलेड, उन्होंने देरी कर दी थी, डिलेड मतलब होता है देरी करना, देरी कर दी थी द स्टडी पढ़ाई में, या उन्होंने पढ़ाई करने में देरी कर दी थी। देन उसके बाद ही ब्लेम्ड, उन्होंने दोषी ठहराया देयर पेरेंट्स, और उन स्टूडेंट जो थे उनके माता पिता को दोषी ठहराया, हु जिन्होंने प्रीफर्ड प्राथमिकता दी, देम उन्हें, या छात्रों को प्राथमिकता दी, टू वर्क काम करने के लिए, ऑन अ फार्म और एट द मिल, यानी कि किसी मिल पे या था फार्म पर काम करने के लिए प्राथमिकता दी। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि वो
काम पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि वो कैसे भी करके काम करके लाएं और अपने हमारा हाथ बटाएं, थोड़ा पैसा लेके हमारा भी हाथ बटेगा और इससे थोड़ा हाथ मिल जाएगी। उसके बाद देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को तो भी दोषी ठहराया, उन्होंने अपने आप को भी नहीं बख्शा क्योंकि उनमें उसकी भी गलती थी ना। तो देन उसके बाद ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया फॉर गिविंग, देने के लिए देम हॉलीडेज, यानी अपने आप दोषी ठहराया फॉर देने के लिए, फॉर गिविंग देने के लिए देम, उनको या छात्रों को हॉलीडे में छुट्टी अवकाश देने के लिए उन्होंने भी अपने आप को दोषी ठहराया। ठीक है, क्योंकि अगर वो जब जरूरत पड़ती थी तो वो उन्हें छुट्टी दे देते कि जाओ, कभी अपनी जरूरत पड़ती थी, फ्लावर में पानी देना था, फूलों में पानी देना था तो छुट्टी दे देते थे, बाहर जाना था तो छुट्टी देते, मछली पकड़नी तो छुट्टी देते थे। कहने का तात्पर्य है कि वो भी बार बार छुट्टी देते, इसलिए उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया। ठीक है बेटा, आगे तीसरा क्वेश्चन लेके चलते बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्यारे से बच्चों, अब आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चले बेटा। तो देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है कि इन वाट वे अकॉर्डिंग टू एम हेमल, ठीक है ना बेटा, एम हेमल डज मदर टंग सर्व, ध्यान, डज द मदर टंग सर्व इवन द इनसेलेक्ट पीपल। ठीक है बेटा, तो उसने क्या कहा है कि एम हेमल के अनुसार, एंड अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार मातृभाषा यानी कि द मदर टंग, मातृभाषा किस प्रकार, यानी कि इन वाट वे, किस प्रकार गुलाम लोग यानी द इंस्लेव्ड पीपल, गुलाम लोग की भी क्या कहते हैं बेटा, सहायता सेवा करते, सर मतलब सेवा करना। फिर सुन लो, किस प्रकार से या किस तरह से अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार मातृभाषा गुलाम लोगों की भी क्या करती, सेवा करती है। क्लियर ना बेटा, आंसर लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं आगे तरफ, आंसर लेके चलते बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखना प्यारे से बच्चों। अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार इवन इफ पीपल आर स्लेव्ड, कि यहाँ तक कि मतलब कहने का था भले ही लोगों को गुलाम बना लिया गया हो, देयर, फिर भी क्या होता है, फिर भी देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा कैन एक्ट, काम कर सकती है लाइक एक की, एक चाबी की तरह से, टू ए प्रिजन, एक जेल की। तो कहने मतलब यह है कि अगर लोगों को, हालांकि उनको क्या बना दिया जाए, गुलाम बना दिया गया हो, फिर भी क्या होता है कि उनकी मातृभाषा जो है एक जेल की चाबी की तरह से उनका कार्य कर सकती है। क्लियर ना? ही बिलीव्ड, उनका मानना था दैट के फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच सबसे सुंदर एंड लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे सुंदर और सबसे तार्किक भाषा है इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में। से वही लाइन लौट के आ रही बेटा, आपको देखना है। एंड और ही विश्ड, वे चाहते थे दैट के हिज कंट्री मीन, उनके देशवासी हैड गिवन इट मोर इम्पोर्टेंस, कि उनके लोग इस भाषा को क्या दें, अधिक से अधिक क्या दें, महत्व दें। ठीक है ना, वे चाहते थे कि उनके जो देशवासी हैं अर्थात उनके जो जिस देश में रहते हैं उनके लोग हैं, क्या करें, इस भाषा को अधिक से अधिक महत्व दें। ठीक है ना, मोर इम्पोर्टेंस, अधिक महत्व दें, और गिवन में देना, अधिक महत्व दें, समझ रहे ना, मोर इम्पोर्टेंट अधिक महत्व, गिवन में देना, तो अधिक महत्व दें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया बेटा। प्यार से बच्चों साथ साथ लाइक करते चलें, ठीक है ना, और एक बार अगर लाइक हो जाता है दोबारा लाइक ना करें, क्योंकि दोबारा करने से क्या दोबारा हट जाता है। ठीक है ना ही आपको दोबारा सब्सक्राइब करना है, ना ही दोबारा लाइक करना है। ठीक है बेटा, एक वीडियो के एक बार करते हैं। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि इन द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पार्ट में, जो पार्ट का नाम है ना इन द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट में नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कहने का तात्पर्य है कि अंतिम पार्ट में जो कौन से देश, मान के नाम बताइए या नाम लिखिए, द कंट्रीज, उन देशों के नाम लिखिए, उन देश का नाम लिखिए, हु जो वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, एंड और डैश का उनका वर्णन कीजिए, द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कहने का तात्पर्य है कि बुलेटिन बोर्ड पर उनका जो समाचार लगा हुआ था, तो दो बीचों के देश की बात चल रही थी, तो उनके बीच में क्या चर्चा चल रही थी, क्या था, तो फिर बता बेटा द लास्ट लेसन में उन लोगों के, वो उन देशों के नाम बताइए
जो लड़ रहे थे और बुलेटिन बोर्ड की सामग्री का वर्णन कर रहे थे। ठीक है बेटा, बुलेटिन बोर्ड की सामग्री, यहाँ जो बात कही है वो सामग्री के रूप में दी है, कंटेंट। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड की सामग्री काम करता था, जो न्यूज़ छापी गई थी वो लोगों के लिए क्या थी, एक सामग्री थी। ठीक है, यानी उनके समाचार था। ठीक है ना, आगे चलते बेटा लेकर के प्यासे, अगर समय आप फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इन द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट में नेम, नाम लिखिए या नाम बताइए, द कंट्री, उन देशों के नाम बताइए, हो जो वर फाइटिंग लड़ रहे थे, एंड और डैश का वर्णन कीजिए द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड की जो सामग्री थी, उस पर जो न्यूज छपी हुई थी उसका क्या करना है, आपको वर्णन करना है। ठीक है ना बेटा, तो लेके चलते हैं आंसर की ओर प्यार से बच्चों, लेके चलते हैं। इन द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट में फ्रेंच एंड पर्शियन वर फाइटिंग, कहने का मतलब यह है कि जो पार्ट जो चल रहा था, जो अंतिम पार्ट था, उसमें ये तो पूछा था कि किन की जो देशों की लड़ाई चल रही थी, तो किस चल रही थी ना, होगी जो क्या लिखना है आपको, फ्रेंच एंड पर्शियन वर फाइटिंग, दोनों देश लड़ रहे थे। तो कौन कौन लड़ रहे थे, फ्रेंच और पर्शियन। ठीक है बेटा, दो लड़ रहे थे। समय आ रहा है बेटा प्यारे से बच्चों, समय आ रहा होगा, मैं समझता हूँ। क्या चल रहा था बेटा, फ्रेंच और द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, बुलेटिन, उसने एक क्वेश्चन दिया था बुलेटिन बोर्ड क्या था, तो उसमें क्या चल रहा था, तो देखो ध्यान रखना बेटा इसमें कि द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, बुलेटिन बोर्ड था द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का एक केंद्र था, नियर द टाउन हॉल, किसके पास था, टाउन हॉल के पास में था। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल द बैड न्यूज, सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम, वहीं से आते थे। यहाँ कहने का मतलब यह है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, सूचनाओं का केंद्र था, और पिछले 2 वर्ष से सारे समाचार वहीं से आते थे। ठीक है बेटा, आगे लेके चलते हैं। एन ऑर्डर हैड कम, एक आदेश आया था, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाने का, ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि उन्होंने आदेश आया था केवल स्कूलों में, अल्सास ऑफ लॉरेन, ध्यान रखना, अल्सास ऑफ लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। फिर लोग एन ऑर्डर हैड कम, एक आदेश आया था, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, कि क्या पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन, क्या पढ़ाई, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल्स, कहाँ पर पढ़ाई जाएगी बेटा, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द जर्मन हैड पुट, द जर्मन्स, ये जर्मन भाषियों ने, हैड पुट, लगा दिया था, दिस नोटिस ऑन इट, यानी इसे नोटिस बोर्ड था, इसमें लिखा था, बुलेटिन बोर्ड लिखा था, उस पर यही समाचार उन्होंने लगा रखा था जर्मन भाषियों। ठीक है ना बेटा, आगे चलते बेटा, अगला 5वां क्वेश्चन है, जो इस प्रकार बेटा, अभी न्यूज इस प्रकार दिया है बेटा। 5वां क्वेश्चन जो है, हाँ प्यार से बच्चों, और लेके चलते आगे थोड़ा सा, जिसमें दिया है बेटा, यहाँ जो शब्द दिया है वो एम हेमल दिया हुआ। ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ है, एम हेमल, यहाँ जो शब्द दिया बेटा एम हेमल दिया हुआ। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, देखो बेटा थोड़ी मिसिंग हो जाती है, एक वर्ड की 2 वर्ड की तो मिसिंग हो जाती है, तो ध्यान रखना, मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रांस का अंतिम पाठ है। हाउ डिड फ्रांज, ये किस प्रकार फ्रांज ने रिएक्ट, प्रतिक्रिया की, टू दिस डिक्लेरेशन, इस घोषणा से, और एम हेमल, यहाँ बेटा क्या है, यहाँ पे एम हेमल लिखा हुआ। ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एम हेमल लिखा हुआ। ठीक है ना, ठीक है, कहने का मतलब ये क्या क्या लिखा हुआ बेटा, एम हेमल लिखा हुआ है, लिख सकते हो एम हेमल। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये बेटा कि हाउ डिड एम हेमल, हाउ डिड फ्रांज रिएक्ट, फ्रांज ने क्या प्रतिक्रिया की, टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हेमल, या एम हेमल के इस डिक्लेरेशन से फ्रांज ने क्या प्रतिक्रिया की। ठीक है बेटा, और आगे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा आगे, अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो इस प्रकार है बेटा, यहाँ दिया बेटा और कर दिया हुआ। ठीक है, तो व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स, यानी व्हाट ए थंडर क्लैप, क्या वज्रपात थे, दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर्ड टू मी, मेरे लिए, ये फ्रांज कह रहा है कि मेरे लिए वे शब्द जो क्या थे, जो मेरे लिए वज्रपात के समान थे। समझ लो, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स, वो क्या शब्द थे जो वज्रपात के समान थे, टू मी, मेरे लिए, अर्थात फ्रांज के लिए। ठीक है ना, व्हाट वर दोज वर्ड्स, वे क्या शब्द थे, एंड और व्हाट वर देयर इफेक्ट ऑन फ्रांज, और उनका शब्दों का फ्रांज पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना बेटा, और कहने मतलब है और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो लेके चलते बेटा प्यारे से बच्चों, आंसर क्यों बढ़ते हैं हम।
एम हैमल अनाउंस्ड, एम हैमल ने क्या की, अनाउंस किया, एम हैमल ने अनाउंस किया दैट के द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, कि पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन, के जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। कहने का तो बेटा आगे थोड़ा बताते हैं हम कि उसने ये बोला है कि एम हैमल ने अनाउंस किया था डैट के द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है कि टू टीच ओनली, केवल क्या पढ़ाई जाएगी, केवल ओनली जर्मन, केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। बेटा आगे थोड़ा सा कट रहा था, मैं आगे ले चलता हूँ बेटा आपको। देखो लिखा हुआ है लॉरेन, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अल्सास एंड लॉरेन, लॉरेन और अल्सास के स्कूलों में केवल जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी। दीज वर्ड्स वर, ये शब्द थे, ये थंडर क्लैप, क्या थे ये शब्द, एक क्या थे, वज्रपात के समान थे, फॉर फ्रांज के लिए, ये फ्रांज के लिए वज्रपात के समान थे। दिस अफेक्ट, इसी ने प्रभावित कर दिया था हिमयन उसे, इसी चीज ने अफेक्ट प्रभावित कर दिया था हिमयन फ्रांज को, डीपली, बहुत डीपली तरीके से, बहुत गहराई से उसने क्या कर दिया था, प्रभावित कर दिया था। ही रिपेंटेड, वो पछताया, उसने पश्चाताप किया, पछताया, बिकॉज, क्योंकि ही वेस्टेड मतलब उसने बर्बाद कर दिया था हिज टाइम, अपने समय को, इन सीकिंग बर्ड्स एक्स, क्योंकि उसने पक्षियों के अंडे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ में खराब कर दिया था। कहने मतलब यह है, इन सीकिंग ढूंढने में, बर्ड्स एक्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने में अपना समय खराब कर दिया था, और अथवा गोइंग स्लाइडिंग, और स्लाइड फिसलने में अपना समय बर्बाद कर दिया था, ऑन सार पर फिसलने में अपना समय बर्बाद कर दिया था। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग, उसे बहुत दुख हो रहा था, ही वॉज सॉरी, वो दुख हो रहा था, फॉर नॉट लर्निंग, न याद करने के लिए, हिज फ्रेंच लेसन्स, अपने फ्रेंच के पाठ को याद न करने के लिए उसे बहुत दुख हो रहा था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, छठवां जो आपकी स्क्रीन पे दिया बेटा, जो इस प्रकार है कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ या क्या हुआ, व्हेन, जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घंटी ने 12 बजाए तब क्या हुआ। ध्यान बेटा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी दे सकता है और शॉर्ट में भी दे सकता है, ठीक है बेटा। तो जिसने बोला है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घंटी ने 12 बजाए, ठीक है ना। तो आंसर दिया बेटा, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक, जब चर्च की घंटी ने बजाए, 12 यानी 12, मतलब बजाने का मतलब ये स्ट्रक, ठीक है, जब चर्च की घंटी ने 12 बजाए तब मतलब कॉमा, ठीक है। द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट मतलब तोरई, क्या बोल रहा है, तोरई, ऑफ द पुर्सियंस, या पुर्सियनों की तोरई, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो अभ्यास करके वापस लौट रहे थे, वो पुर्सियन सैनिक जो कर रहे थे, सौमिल पे जब अभ्यास कर रहे थे बेटा, तो उस अभ्यास करके जो वापस आ रहे थे, ड्रिल मतलब अभ्यास करना, ठीक है, तो अभ्यास से वापस लौट कर आ रहे थे, तो पुर्सियन सैनिकों की तोरई की ध्वनि, साउंडेड, आवाज सुनाई दी, एट विच, कहने मतलब ये आवाज सुनाई दी, एट जिस पर, एट विच मतलब जिस पर, एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल जिस पर क्या हो गए, खड़े हो गए, टुक ए पीस, उन्होंने टुकड़ा उठाया, ऑफ चौक, चौक का टुकड़ा उठाया, एंड और रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा भी लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिखा, बाइबल फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, ठीक है ना, उन्होंने ये चीज़ें लिखी थी। हमें शॉर्ट दिया बेटा, शॉर्ट में चलना पड़ा थोड़ा सा है। अब 7वां क्वेश्चन लेके चलते बेटा, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस प्रकार है, व्हाट वॉज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, और व्हाट वॉज इट्स इंपोर्टेंस, इसका क्या महत्व था, या इसका किस प्रकार से महत्व था। तो ये पहले क्वेश्चन दिया था, उसमें भी इसलिए आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको अलग से करना चाहो आप अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बेटा, द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल, ठीक है, समझ बेटा। तो बुलेटिन बोर्ड था, द सेंटर, केंद्र था, ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का केंद्र था, नियर पास, मतलब पास, द टाउन हॉल के पास सूचनाओं का केंद्र था। ऑल द बैड न्यूज, सभी बुरे समाचार, हैड कम आते थे, फ्रॉम देयर, वहीं से, फॉर टू लास्ट 2 ईयर्स, कहने मतलब यह फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से जितने भी बुरे समाचार थे सब वहीं से आते थे, मिलते थे। जैसे मतलब जैसे द लॉस्ट बैटल्स, यह युद्ध हार जाते हैं सैनिक, उनके समाचार कहाँ से मिलते थे कि भाई जो देश युद्ध हार गया तो कहाँ समाचार लिखाया जाता था, सूचना पत्र पर लिखाया जाता था, यानी
बुलेटिन बोर्ड पर लिखा जाता। द ड्राफ्ट्स, जो चीज़ के ड्राफ्ट वगैरह आते थे उसका भी समाचार वहीं पर लिखा जाता था, मतलब न्यूज। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग, जो ऑफिसर कमांडिंग के जो ऑफिसर के जो थे, कमांडिंग ऑफिसर जो आदेश देते थे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको इस तरह चलना है, उस तरह चलना है, तो सारी चीज़ें थी बेटा, क्या करना था आपको, इस तरह से ही खड़ा होना था। ठीक है, तो फिर लेके चलते बेटा यहाँ प्यारे से बच्चों, लेके चलते हैं प्यारे से बच्चों। अब चलेंगे यहाँ से हम एसेक्ट मतलब आद। सो इसलिए ही वॉज इंपॉर्टेंट, इसलिए ये क्या था, बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए वो महत्वपूर्ण था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट टेम्प्टेड फ्रांज टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल। कहने का मतलब ये है बेटा कि प्यारे बच्चे, हाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं कि किस चीज़ ने फ्रांज को ललचाया कि वह भाग जाए और खुले में दिन व्यतीत करे। समझ आ रहा कि वाट टेम्प्टेड, वो क्या, किस लालच था, वो क्या लालच था फ्रांज को जो आकर्षित कर रहा था, ये बात कहने को मजबूर कर रहा था कि वो भाग जाए और खुले में क्या करे बेटा, स्कूल में खुले में मतलब रहे। एंड और स्पेंड डे आउट ऑफ द डोर, कहने मतलब ये है कि वो स्कूल में तो ना जाए, स्कूल से घंटा गोल कर दे, स्कूल में जाए ना, और स्कूल से न जा करके वो खुले में दिन व्यतीत करे। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा फिर समझ लो एक बार, मैं प्यार से बच्चे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उसने बोल रहा है कि व्हाट टेम्प्टेड फ्रांज टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल। सीधी सी बात यह है कि किस चीज़ ने फ्रांज को ललचाया कि वो स्कूल से भाग जाए। एंड और स्पेंड व्यतीत करे द डे आउट ऑफ द डोर्स, कहने का मतलब यह है और खुले में दिन व्यतीत करे। ये किस चीज़ ने उसे क्या किया था, ललचाया था। ठीक है ना। अगला तुम्हारा बेटा क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें कि वाई डिड फ्रांज नॉट वांट, फ्रांज क्यों नहीं चाहता था टू गो जाना टू द स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। दैट कहने मतलब यह है कि उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। और इसमें एक क्वेश्चन और दिया बेटा कि व्हाट टेम्प्टेड फ्रांज टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल, तो कहने वाला है वो क्या लालच था, किसने ललचाया था फ्रांज को कि वो स्कूल से भाग जाए। ठीक है बेटा, आगे आंसर लेके चलते बेटा। प्यारे से बच्चों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पे क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना। प्यार से साथ साथ कमेंट मारते चलें, अच्छा लगे तो ठीक है। अगला आंसर चलते बेटा लेकर के, द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी जो थे, चिड़ियाँ जो थी चहचहा रही थी। एज द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे, गीत गा रहे थे, गाना गा रहे थे। द पर्शियन सोल्जर्स, और पर्शियन सोल्जर जो थे वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। बिहाइंड द सॉ मिल, यानी आरा मशीन के पीछे, सॉ मिल मतलब आरा मशीन के पीछे क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इन द ओपन फील्ड, यानी खुले मैदान में, इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में। दीज थिंग्स, इन्हीं चीज़ों ने, इसी बातों ने टेम्प्टेड से ललचाया था हिम उसे, इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं बातों से ललचाया था, प्रलोभन दिया था कि टू रन अवे, वो भाग जाए। एंड और स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर, और वो खुले में दिन व्यतीत करे। ठीक है बेटा, रन अवे भाग जाए, एंड और स्पेंड व्यतीत करे, द डे दिन आउट ऑफ द डोर्स, यानी खुले में दिन व्यतीत करे। ठीक है, घर से बाहर भाग जाए, मतलब इसको जाए ना। ठीक है ना। आगे प्यारे बच्चे 9वां क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, हाउ डिड फ्रांज फीलिंग्स, फ्रांज की किस प्रकार भावनाएं, अबाउट, या फ्रांज की किस प्रकार की भावनाएं अबाउट, सॉरी थोड़ा मिसिंग है इसमें, बोला है हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रांज की किस प्रकार से एम हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति कैसे चेंज हो गई थी, या फ्रांज की जो भावनाएं थी स्कूल के प्रति और एम हेमल के प्रति कैसे चेंज हो गई थी अर्थात बदल गई थी। ठीक है बेटा, आंसर को लेकर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ था, स्क्रॉल करते हैं प्यार से बच्चों, लेकर चलते बेटा आंसर की तरफ। वैन, जब फ्रांज हियर्ड, जब फ्रांज ने सुना, दैट के एम हेमल वॉज लिविंग, एम हेमल छोड़ रहे थे, ये छोड़ रहे हैं। जब फ्रांज ने, वैन जब फ्रांज हियर्ड, फ्रांज ने सुना दैट के एम हेमल वॉज लिविंग द स्कूल, स्कूल छोड़कर जा रहे हैं फॉरएवर, हमेशा के लिए, सदा के लिए, तो ही वॉज शॉक्ड, उसे क्या लग गया, शॉक्ड लग गया, झटका सा लग गया। हिज फीलिंग्स चेंज, उसकी भावनाएं टुगेदर एकदम बदल गई, उसकी भावनाएं थी वो एकदम बदल गई। एंड और कष्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा, कष्ट मतलब कोसना, हिमसेल्फ अपने आप को, उसने अपने आप को कोसा
फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठों को याद न करने के लिए उसने अपने आप को कोसा। ही फॉर गॉट ऑल, वो सब कुछ भूल गए अबाउट एम हेमल्स रूलर, एम हेमल के जो सख्त व्यवहार थे उनको सबको भूल गया। एंड और क्रैंकी नेचर, उनके व्यवहार को या जो चढ़ी गई व्यवहार था उनको भी भूल गया, और सख्त व्यवहार था उनको भी भूल गया। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि एम हेमल एम एम से रूलर, एम एल के नियम जो कार्य थे सबको भूल गया, जो कड़े जवाब देते वो सबको भूल गया। एंड और क्रैंकी बिहेवियर, उनका तीखा तर्कस जो भाव था उन सबको वो भूल गया। ठीक है बेटा, अब आगे लेकर चलते बेटा प्यारे से बच्चों, 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं लेकर के, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते बेटा। चलो बेटा देखते हैं, वॉट डिड एम हेमल थिंक, एम हेमल ने क्या विचार किया अबाउट द पीजेंट्स, अबाउट द पीजेंट्स कहने का मतलब ये है कि एम हेमल ने कबूतरों के बारे में क्या विचार किया था। ठीक है ना, वाई क्यों किया था, समझा। वीडियो इसलिए हम फास्ट चलाते हैं ताकि वीडियो आपकी बड़ी ना हो। ठीक है ना, आपको नॉन स्टॉप चलाते हैं, इसलिए चलाते हैं आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। अथवा समय बेटा, वाट डिड एम हेमल, वो वाट डिड फ्रांज थिंक, फ्रांज ने क्या विचार किया अबाउट पीजेंट्स, यानी कि उसने क्या सोचा, थिंक मतलब सोचना विचार करना। ठीक है बेटा, तो उसने बोला बेटा प्यारे से बच्चों, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है, तो यहाँ लेके चलेंगे बेटा। ठीक है, वाट डिड एम हेमल थिंक, एम हेमल ने क्या सोचा अबाउट द पीजन्स, पीजन कबूतरों के बारे में क्या सोचा और वाई क्यों सोचा। इसमें अथवा अगर एक क्वेश्चन और दिया बेटा कि वाट डिड फ्रांज थिंक, फ्रांज ने क्या सोचा अबाउट द जर्मन रूलर्स, जो जर्मन के शासक थे उनके बारे में उसने क्या सोचा, हु जिन्होंने इम्पोर्ट थोपा था देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को ऑन द फ्रेंच पीपल, या जिन लोगों ने या जो जर्मन वासियों ने और फ्रेंच वासियों पर, फ्रेंच लोगों पर जो अपनी भाषा थोप दी थी उसके बारे में उसने क्या विचार किया था, क्या सोचा। तो आंसर इस प्रकार है बेटा, नहीं समझ आ रहा, दोस्त देख लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वॉट डिड फ्रांज थिंक, फ्रांज ने क्या सोचा अबाउट द पीजन्स, कबूतरों के बारे में, वाई क्यों, और क्यों सोचा। ठीक है ना, अथवा बेटा एक क्वेश्चन और है इसमें, वाट डिड फ्रांज थिंक, फ्रांज ने क्या सोचा अबाउट द जर्मन रूलर्स, जर्मन के शासक थे उनके विषय में उसने क्या सोचा, हु जिन्होंने इम्पोज थोप दी थी देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को ऑन द फ्रेंच पीपल, फ्रेंच के लोगों पर उसने अपनी भाषा को थोप दिया था, उसके बारे में फ्रांज ने क्या सोचा, क्या विचार किया। ठीक है बेटा, अब आंसर लेके चलते बेटा। फ्रांज थॉट, फ्रांज ने सोचा अबाउट द पीजन, कबूतर के बारे में सोचा, इफ यदि द जर्मन्स रूलर्स, यदि जर्मनवासी की, मैंने सॉरी इफ नहीं, जो इंडायरेक्ट बाकी बेटा, तो क्या बोले कि क्या जर्मनवासी, इफ मतलब क्या कि क्या, क्या बेटा कि क्या आएगा। ठीक है बेटा, कि क्या, ठीक है, कि क्या जर्मनवासी या जर्मन रूलर्स, जर्मन शासक वुड मेक देम सिंग, उनसे भी गाना गवाएंगे इन जर्मन या जर्मन भाषा में। कहने मतलब ये उसने फ्रांज ये सोचा था क्या जर्मनवासी जो हैं, जर्मन के शासक जो हैं, क्या कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे, गुटरू करवाएंगे। क्योंकि जब बात भाषण चल रहे थे तो भाषण चल रहे थे उस टाइम पे कबूतर जो छत पे बैठे हुए थे वो गुटरू कर रहे थे। ठीक है ना, तो जब गुटरू कर रहे थे तो उसने इसी बात पे कह दिया था कि ऐसा लग रहा है कि जर्मनवासी जो वो जर्मनवासी हैं वो लगता है कबूतरों पर भी और क्या करेंगे, जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। ठीक है, तो इसने बोला बेटा ही थॉट, उसने सोचा, सो इसलिए बिकॉज, उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि ही हियर्ड द, सुनो बेटा आगे चलते स्क्रॉल करते बेटा थोड़ा सा, यहां लेके चलते बेटा, ही थॉट सो बिकॉज, उसने ऐसा इसलिए सोचा, ही हियर्ड उसने सुना था, द पीजन कबूतरों को क्विट वेरी लो, तो बहुत धीमे धीमे आवाज में उसने गुटरगू करते हुए सुना था, ऑन द रूफ यानी छत पर। ठीक है ना, वो मैंने बोला था वही चीज़ इसमें आ रही है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ 11वां क्वेश्चन है बेटा, तो वाई डिड फ्रांज प्रेज, फ्रांज ने क्यों प्रशंसा की द करेज ऑफ एम हेमल, एम हेमल की सास की प्रशंसा उसने क्यों की थी। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए एम हेमल की थोड़ी मीनिंग गलत है, आप देख रहे हैं ये वाली मीनिंग सही है और ये वाली गलत है। ठीक है, तो देख लेना, कोई दिक्कत बेटा हो जाता कभी कभी। तो बेटा आंसर लिखते चल बेटा कि एम हेमल, नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देख लो, कोई अरे घबरा क्यों रही हो, हमें है तो सही। वाई डिड एम हेमल प्रेज, एम हेमल ने क्यों प्रशंसा की
ठीक है। द करे शासकी ऑफ एम हेमल, एम हेमल के शास की प्रशंसा क्यों की। अगला आंसर लेके चलते बेटा, एम हेमल एंड हिज फैमिली, एम हेमल और उनके परिवार हैड टू लीव, या एम हेमल को और उनके परिवार को हैव टू लीव छोड़कर जाना था द कंट्री देश नेक्स्ट डे अगले दिन, या एम हेमल को और उनके परिवार को अगले दिन क्या करना था, देश को छोड़ करके जाना था। यह जो फ्रांस था ना, फ्रांस, उसको छोड़ के जाना था। यट फिर भी ही टॉट एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ पढ़ाया अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, उन्होंने सब टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाया। विद, फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो कट रहा है ना, तो आगे चलते बेटा, फिर भी ही टॉट, उन्होंने पढ़ाया अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, उन्होंने सब कुछ टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाया, समय सारणी के अनुसार ही पढ़ाया। विद ग्रेट पेशेंस, बड़े धैर्य के साथ, ठीक है बेटा, कैसे पढ़ाया था, बड़े धैर्य के साथ पढ़ाया था। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, इससे उनका हृदय टूट सकता था, इससे उनका हृदय टूट सकता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज गोइंग, वे जा रहे थे टू लीव छोड़कर, क्यों उन्हें वो जा रहे थे टू लीव छोड़कर जा रहे थे हिज रेजिडेंस, अपने क्या छोड़ के जा रहे थे बेटा, जो जहाँ उन्होंने 40 साल बिताई थी, निवास स्थान जो बताया था, जो उस जगह पर उन्होंने 40 साल व्यतीत की थी, उस जगह को वो छोड़ करके जा रहे थे बेटा। आगे लेके चलते हैं प्यार से बच्चों। तो ये क्वेश्चन आगे कि गार्डन क्या छोड़ के आए थे, निवास स्थान छोड़ के आए थे, गार्डन बगीचा छोड़ के आए थे, एंड द स्कूल, और स्कूल को छोड़ के जा रहे थे, वेयर जहाँ ही स्पेंट, उन्होंने व्यतीत किए थे, हिज 40 ईयर्स ऑफ लाइफ, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष बिताए थे, उस गार्डन को, उस जगह को, उस स्कूल को उन्हें छोड़ के जाना पड़ रहा था, वो छोड़कर जा रहे थे, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन है जो आपको इस प्रकार दिया हुआ है कि वाई वॉज फ्रांज इन ग्रेट फियर, फ्रांज क्यों भयभीत था, यानी कि कहने का मतलब ये बेटा, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा प्यार से बच्चों, हम बेटा बता दूँ तुम्हें आपको कि स्कूल के लिए जाते समय, या स्कूल जाते समय फ्रांज अत्यधिक भयग्रस्त क्यों था। देखो तो वाई, फिर सुनो बेटा, थोड़ा सा मिसिंग आ रही बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है ना, थोड़ी खिसक रही है। तो देखो यहाँ दिया है कि वाई वॉज फ्रांज, फ्रांज क्यों इन ग्रेट फियर, यानी वो ज़्यादा भयग्रस्त क्यों था, वैन जब ही स्टार्टेड फॉर, इसको जब स्कूल के लिए रवाना हुआ था, जब वो स्कूल जा रहा था, स्कूल के लिए रवाना हुआ था, तब वो इतना भयग्रस्त क्यों था, ठीक है ना। तो आंसर इस प्रकार है, वैन जब फ्रांज रीचड, इस फ्रांज रवाना हुआ था फॉर स्कूल, स्कूल के लिए या स्कूल के चला था, तब ही वॉज इन ग्रेट फियर, उससे क्या था, बहुत भयाग्रस्त में था, बहुत भयभीत था, और स्कूल में डांट से। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जब वो स्कूल के जा रहा था, जब फ्रांज स्कूल के लिए जा रहा था, तो वह अत्यधिक, या वह अध्यापक की फटकार के कारण काफ़ी भयग्रस्त था। फिर सुनो बेटा कि ही वॉज इन ग्रेट फियर, वो बहुत भयग्रस्त था या बहुत डर में था, ऑफ इसको डांट का, ऑफ हिज टीचर, अपने अध्यापक की डांट से उसे बहुत डर लग रहा था। फॉर क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड, क्यों उसने याद नहीं किए थे, हिज लेसन अपना पाठ, क्योंकि उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। ऑन पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल पर जो क्वेश्चन दिए थे एम हेमल ने, वो पार्ट उसने तैयार नहीं कर पाया था, इसलिए वो क्या कर रहा था, भयभीत हो रहा था। नहीं समझ आ रहा बेटा, फिर सुन लो एक बार। वैन जब फ्रांज स्टार्टेड, जब फ्रांज रवाना हुआ था फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, तब ही वॉज इन ग्रेट फियर, वो बहुत भयाग्रस्त था, ऑफ स्कूलिंग, डांट के कारण, ऑफ हिज टीचर, अपने अध्यापक की डांट के कारण वो बहुत भयाग्रस्त था। फॉर क्योंकि ही हैड नॉट लर्न, उसने याद नहीं कर पाया था, नहीं किया था, हिज लेसन, अपना पार्ट, ऑन पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल से संबंधित जो क्वेश्चन दिए थे बेटा, उसने वो याद नहीं कर पाया, ठीक है बेटा। तो प्यार से बच्चों, मैं समझता हूँ, आई होप कि आपको सारी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई हो, सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।